A very good morning, all of you. Today in English, we are going to read chapter 9, that is My Silly Sister. So, in this chapter, we will basically read about adjectives and comparisons, means we will compare and contrast two similar things. My silly sister. Silly is an adjective and silly sister is a noun. We have done this in grammar as well. We have covered adjective part in grammar. So while reading, you will have to underline all the adjectives as well. Although we will be doing it in live class as well. But let's start. The story is about a little girl who is very funny and childish. Funny and childish. Childish means behaving in a silly way. Okay. Funny is fun loving. So these both are adjective, and you know these are adjective of qualities. Okay. These two words tells us about the quality of nature. These are adjective of quality. She plays with pebbles and wants to eat them. Pebbles means small stones, small round stones. She even tries to catch the moon. Now let's start our chapter. Mother, your baby is silly. She is so very childish. She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. Mama, आपकी जो बेबी है, she is silly, she is childish. उसे ये भी नहीं पता कि शी डजंट नो, वह नहीं जानती डिफरेंस किसके बीच का, स्ट्रीट की लाइट्स का या स्टार्स। दोनों, अब देखिए, जो स्ट्रीट लाइट है वो भी स्पार्क करती है, ठीक है, शाइन कर रही होती है, एंड स्टार्स दे आर ऑल्सो शाइनिंग। तो दोनों में जो स्पार्क आता है, कह रहा है आपकी जो बेबी है वो इतनी सिली है कि उन दोनों के डिफरेंस को भी नहीं पता कर सकती, उसे उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता कि वो दोनों स्पार्क कर रहे हैं, तो उसे लगता है वो स्टार्स ही हैं। उसे नहीं पता स्ट्रीट लाइट है या स्टार है ना। वो शाइनिंग थिंग है, तो उन्हें एक ही समझ रही है वो। When we play with pebbles, she thinks they are real food. जब हम पेबल्स के साथ, स्टोन्स के साथ खेलते हैं, तो उन्हें सचमुच का रियल फूड, रियल होता है एक होता है फिक्शनरी और इमेजिनरी. So real is also an adjective. She even tries to put them in her mouth. और वो उन्हें अपने मुंह में डालना चाहती है, डालने की ट्राई करती है, क्योंकि वो उन्हें रियल फूड समझती है. अब आप बताओ कितनी एज ग्रुप के बच्चे ऐसा करते हैं. इफ यू हैव सिबलिंग्स एट योर होम younger to you, though, then you will definitely know. ठीक है, जो 1 to 3 ईयर के एज ग्रुप का बच्चा है ना, वो ऐसा सब करता है ना, उसको डिफरेंस ज्यादा पता नहीं होता, हर चीज माउथ में डालने की ट्राई करता है. ठीक है, 1 to 3 years of age. Let's see. When I open a book before her and ask her to learn her ABC, जब मैं उसकी बुक ओपन करता हूँ, उसको ABC लर्न करने को कहता हूँ, she tears the pages with her hands, अपने हाथों से पेजेस टेयर कर देती है, रोर्स विद जॉय एट नथिंग, और बिना किसी बात के खुशी से झूमती है, चिल्लाती है. रोर्स वैसे तो क्या होती है, लायन की जो साउंड होती है, लायन जो करता है उसे रोर कहते हैं, बट यहाँ यूज हुआ है रोर्स विद जॉय, खुशी से, जॉय से, उत्साह से चिल्लाना, आवाज निकालना. एट नथिंग. दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स. ये तरीका है आपके बेबी का पढ़ाई करने का, अपने लेसन्स करने का, कि वो पेजेस ही टेयर कर देती है. व्हेन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर, जब मैं एंगर अगेन, जब मैं गुस्से से अपना हेड शेक करता हूँ उस पर, उसको डांटता हूँ, स्कोल्ड मीन्स डांटना, और कोल्ड हर नोटी, उसे नोटी या शरारती कहता हूँ. शी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन. तो उसे लगता है, वो हंसती है, उसे लगता है ये अच्छी बात है, ये बहुत मजा आ रहा है. उसे उस डांट का नहीं पता कि ये डांटा जा रहा है, मुझे गलत काम किया मैंने, नो, उसे मजा आता है, उसे ये फन लगता है. एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे. सब जानते हैं कि पापा यहाँ नहीं है, बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली. प्लेफुली, दिस इज एन एडवर्ब. कभी कभी मैं मस्ती में, मजाक में कहता हूँ ऐसे ही, पापा. शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट अबाउट हिम. वो क्या है, जल्दी से, एक्साइटमेंट में उसके, शी लुक्स क्विकली अबाउट हिम इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर. और सोचती है कि पापा जो है आसपास है. एक्साइटेड होके एक्साइटमेंट में लुक्स, उनको देखती है और सोचती है कि पापा नहीं है. समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद द डोंकीज दैट आर वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स. कभी कभी जो हमारा वॉशरमैन क्या होता है, धोबी, जो कपड़े धोने होता है, वो अपने गधों को, अपने डंकीज को लेकर आता है, तो मैं क्लास लेता हूँ उनकी. ठीक है,
I warn her that I am the school teacher, school master, and that she better not make any noise. तब मैं उनकी क्लास लेता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ मैं स्कूल मास्टर हूँ और अच्छा होगा कि तुम कोई शोर ना करो. Only then she keeps quiet. वो सिर्फ तभी शांत होती है. I insist that she should call me दादा. मैं उसको इंसिस्ट करता हूँ कि उसे मुझे दादा कहने चाहिए. कुछ लैंग्वेज में एल्डर ब्रदर को दादा कहते हैं. तो बॉय चाहता है कि बेबी जो है जो उससे छोटा है वो उन्हें दादा कहे. योर बेबी वांट्स टू कैच द मून. तुम्हारा बेबी तो मून को भी पकड़ना चाहता है. शी इज रियली फनी. मदर योर बेबी इज सिली. शी इज सो वेरी चाइल्डिश. वो बहुत फनी हरकतें करता है, सिली हरकतें करता है. शी इज वेरी चाइल्डिश. रविंद्रनाथ टैगोर. दिस वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, सो अब इनमें एडजेक्टिव थे. यहाँ देखिए हमें सिली, चाइल्डिश, रियल, ब्राइट. स्टार्स आर ब्राइट. ओके, then adjectives. Dirty. Clothes are dirty. Okay. Then comes your funny, silly, childish again. Quiet. ठीक है. Better is comparative degree. यहाँ पर यूज डिफरेंटली हुई है बट गुड, बेटर, बेस्ट. Comparative degree of adjective. तो ये सब जो है naughty is also an adjective. Okay. So these were adjective and the gist of the story was कि ये जो एल्डर ब्रदर है वो अपनी मम्मा को अपनी यंगर सिस्टर के बारे में बता रहा है कि योर बेबी इज सो सिली. शी डजंट इवन नो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट लाइट्स एंड स्टार्स. Okay, she tears the pages of her books and roars with joy. Okay, she doesn't understand when I scold her. Only she only listens or behaves when I tell her that I'm a schoolmaster. She wants to catch the moon as well. So your baby is very silly. She's very childish. Okay. She thinks that pebbles are real food and she even tries to put them in her mouth. तो जो बॉय है यंग एल्डर ब्रदर है वो अपनी यंगर सिस्टर के बारे में मदर को कह रहा है. उसमें हमने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं. ठीक है. अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी. What does the baby try to put in her mouth? Stars, papers or pebbles? Pebbles. आप जब रीड करेंगे चैप्टर को तो यू विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स ऑन योर ओन. What does the baby do with the book? बुक के साथ क्या करती है? She tears it. है ना, हमने पढ़ा था. She tears its pages. What does the baby want to catch? Moon, stars or paper? Moon. These question answers will be writing in notebook. Okay, reference to context. She even tries to put them in her mouth. Who is she? She यहाँ कौन है स्टोरी में? She is that younger baby. Okay, baby. What is them? किनको मुंह में माउथ में डालने की कोशिश करती है? पेबल्स को, है ना, जिनको रियल फूड समझती है. तो them क्या है? पेबल. Why does she put them in her mouth? Because she thinks them as real food. क्योंकि उसे लगता है ये सचमुच का खाना है इसलिए मुंह में डालती है. Do you think she? Do you like she? Why? Why not? क्या तुम्हें she पसंद है? अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों? Yes. मुझे पसंद आई. क्यों? Because she is very funny. ठीक है. तो चलिए. The baby roars with joy. Now take the animal that roars. Who roars? Lion. Dog barks. Wolf scold or hoot. Cat say meow meow. Lion roars. Okay. The narrator tells the baby silly and childish. Do you think her really means it? Does he love the baby? How do you know that he loves her? How would you show your love towards your younger brother and sister? देखो अब हम क्या है प्लेफुली जो है सिली या चाइल्डिश कह देते हैं अपने यंगर सिस्टर या ब्रदर को. बट वी रियली डू केयर अबाउट देम. है ना, हम उनका ध्यान रखते हैं. वो देखो उसको मैक्सिमम टाइम वही उसके साथ होता है कि जब उसे स्टडी करानी हो या फिर उसको मैनेज करना हो. जब मम्मा आउटसाइड है तो हम यंगर ब्रदर सिस्टर की केयर करते हैं ना. तो बस यही है कि आप कैसे शो करते हो अपने लव को अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर. This Mr. Moon, this we have to listen in software. We don't have it right now. Repeat after the expert the vowel sound. Odd, office, pot, sorry, college, online, common, pocket, caught, fog, joy, often. इन सब में O vowel की sound है. Okay. Look at the smileys given below. Happy, angry and sad. This we have made in our last poem as well. If I knew.
वर्ड्स लाइक हैप्पी, एंग्री, सैड, ये सब क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो हमारे इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, या नाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी रेड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर called adjective. The word which describes noun, they are called adjective. Read the noun below. Now find out the correct adjective in the word grid that describe the nouns. cheese. अब यहाँ से आपको, ठीक है, फाइंड आउट करने हैं कि इस इन नाउन को कौन से, क्या, कौन से वर्ड डिस्क्राइब करते हैं। देखो अब टेस्टी तो मुझे मिल गया, टेस्टी चीज हो सकता है, गुड। टॉर्टोइज कैसा होता है? स्लो होता है, फास्ट होता है ना, ये करेक्टरिस्टिक्स है टॉर्टोइज की। तो इसके इनके सामने आपको लिखते भी जाना है जो जो आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। ऐसे आपको खुद से सर्च आउट करने कोल्ड ड्रिंक और सन को यहाँ पर, ठीक है। सन क्या होता है? ब्राइट होता है या हॉट होता है। कोल्ड ड्रिंक कैसी हो सकती है? कोल्ड हो सकती है, या फिर और क्या हो सकती है कोल्ड ड्रिंक? चलिए सर्च करेंगे और फिर देखेंगे कोल्ड ड्रिंक। एक इसमें सॉफ्ट भी दे रखा है, चीज के लिए सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, सॉफ्ट भी होता है चीज उसका, अगर हम टेक्सचर की बात करें तो, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक को हम टेस्टी कर देते हैं, ठीक है, टेस्टी कोल्ड ड्रिंक, चीज हो गया सॉफ्ट टेक्सचर की बात, बिकॉज और कोई वर्ड अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओके, we'll try to find out more. Complete the sentences with the help of opposite of the adjective given. The day is, देखिए डार्क एडजेक्टिव है, बिटर एडजेक्टिव है, कोल्ड एंड ओल्ड। डार्क मीन्स गहरा, अंधकार जिसको बोलते हैं, डार्क अंधेरा, बिटर कड़वा, कोल्ड ठंडा, ओल्ड बूढ़ा। इनके ऑपोजिट से हमें फिल करें। द डे इज, डार्क नहीं होता, डे कैसा होता है? ब्राइट, डार्क का ऑपोजिट होता है ब्राइट। मैंगो इज अ डैश फ्रूट, बिटर कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा। द वेदर इज कोल्ड और हॉट, समर में कैसा होता है? हॉट, कोल्ड का ऑपोजिट। दिस इज माई न्यू ड्रेस, कोल्ड का ऑपोजिट न्यू। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन्स दे डिस्क्राइब। द पेंटिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, अब एडजेक्टिव कौन सा वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? पेंटिंग नाउन है, ठीक है, सर्कल करना है नाउन को, ठीक है। वैसे तो वॉल भी नाउन है, ठीक है, दो दो नाउन है, पर अभी हमें सिर्फ उस नाउन को करना है सर्कल जिसको ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। द पेंटिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल है? पेंटिंग। तो डिस्क्राइब किस नाउन को करा जा रहा है? पेंटिंग को। और किस वर्ड से किया जा रहा है? ब्यूटीफुल से, ओके। द ग्रामर क्लास वाज इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग है? ग्रामर की क्लास। तो ग्रामर क्लास जो है वो है नाउन हो गया, was interesting, underline, ठीक है। A new storybook arrived at the bookstore today. अब a new storybook arrived at the bookstore today. एक नई स्टोरी बुक आई है आज बुक स्टोर पर, ठीक है। क्या नहीं आई है? नाउन क्या है? स्टोरी बुक, और एडजेक्टिव क्या है? न्यू, न्यू स्टोरी बुक आई है, ठीक है। द ड्रेस इज ब्राइट एंड प्रिटी। व्हाट इज ब्राइट एंड प्रिटी? दिस ड्रेस, ओके, ठीक है। So read the sentences carefully. Now comparison is there. We have also done it. So you try to do these things. We have already done. Positive degree we use when there is no comparison. When we compare two things or two objects or person, we use comparative degree. And when we compare more than two things, object of person, we use superlative degree. Okay, this rule we have done. Just try to fill it as well. Here also you have to fill the correct degree of comparison or adjective. Okay, now new words which you have learned from the chapter, try to find them out. Okay, oh, it's still there. Try to do the rest of the things. Try to find out the meaning. Search from this book. Strong building with high walls built in past by kings. क्या कहते थे उन्हें? देखिए, ठीक है, यहाँ से आप मीनिंग पढ़िए और यहाँ वर्ड है, सर्च कीजिए. Do this and I'll send you solution as well. Thank you so much. Have a nice day.